हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग फ्लावर के तीसरे पार्ट को मतलब कि तीसरे फ्लोरल पार्ट को पढ़ना शुरू किए थे, जिसका नाम था एंड्रोजियम। तो जैसा कि बताया गया था कि एंड्रोजियम फ्लावर का बाहर से तीसरा हॉर्ल होता है, तीसरा चक्र होता है, थर्ड आउटर मोस्ट हॉर्ल होता है, और ये फ्लावर के मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। फिर यह भी बताया गया था कि एंड्रोजियम के यूनिट को बोलते हैं स्टामेन, और ये इस तरह से स्टामेन का स्ट्रक्चर होता है। और ये जो स्टामेन है, इसके 3 कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया था कि एक स्टामेन का 3 पार्ट होता है, 3 कंपोनेंट्स होता है, 3 कंपोनेंट्स होता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट फिलामेंट कहलाता है, जो पतला और लंबा होता है, जिसको सिलेंडर बोलते हैं। सेकंड कंपोनेंट ये कनेक्टिव कहलाता है, जो एंथर के दोनों लोब को फिलामेंट के साथ जोड़ने का काम करता है। और जो तीसरा कंपोनेंट है, उस तीसरे कंपोनेंट को बोलते हैं एंथर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई गई थी। बताया गया था कि ये मतलब एंथर जो होता है, ये सबसे ऊपर का पार्ट होता है स्टामेन का, और नोब की तरह होता है। इसमें 2 लोब होता है, और एक लोब में 2 थीका होता है। तो आगे डिटेल में एंथर को समझने के लिए हम लोग एंथर के ट्रांसवर्सल सेक्शन का डायग्राम बनाए थे, जो कि इस तरह से था। तो अब इस डायग्राम से जरा सा समझना है। देखिए, एंथर को जब काटा जाता है, कटने के बाद जो डायग्राम मिलता है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल सेक्शन ऑफ एंथर। तो ये डायग्राम एंथर का ट्रांसवर्सल सेक्शन है। और इस डायग्राम में देखिए कि एंथर का एक लोब ये है और दूसरा लोब ये है। तो ये एक हिस्सा अपने आप में एक लोब है, और इस एक लोब में ये जो 2 उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, इस तरह से निकला हुआ स्ट्रक्चर है, इस निकले हुए स्ट्रक्चर को बोलते हैं थीका। तो एंथर में 2 लोब, तो एंथर हो गया बाइलोब्ड। एक लोब में 2 थीका, और दोनों थीका के बीच ये जो धंसा हुआ स्ट्रक्चर है, इस धंसे हुए स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रूव। और केवल यहीं पर धंसा हुआ नहीं होता है, ये धंसा हुआ स्ट्रक्चर, जैसे सपोज आप इस 2 मार्कर को यदि एंथर का एक लोब मान ले, और इस एक लोब का ये 2 थीका है, तो देखिए इस दोनों थीका के बीच ये जो धंसा हुआ स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ग्रूव। और ये कहीं एक जगह धंसा हुआ नहीं है, ये पूरे एंथर के लंबाई पर धंसा हुआ है। तो इस ग्रूव को लाइन ऑफ डेहिसेंस भी बोलते हैं, जिसको कि इधर वाले डायग्राम से आप देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, इसे लाइन ऑफ डेहिसेंस कह सकते हैं। और इसी लाइन ऑफ डेहिसेंस को ग्रूव कहेंगे। तो एक लोब के 2 थीका के बीच ग्रूव होने के कारण ये एंथर हो गया 4 साइडेड, जैसा कि पिछले क्लास में बताया गया था। अब देखिए, अब है क्या, और ये बीच में जो स्ट्रक्चर है, ये कनेक्टिव है, कनेक्टिव। और ये अंदर में जो स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग बोलेंगे पॉलन सेक, पॉलन सेक। इसका दूसरा नाम है पॉलन चैम्बर। इसका एक और नाम है, और वो नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि एक लोब के अंदर में 2 पॉलन सेक होता है या माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। ये एक को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे, और एक से ज्यादा होगा तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। तो एक लोब के अंदर सिलिंड्रिकल और लॉन्गिट्यूडनल 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। तो एंथर के अंदर टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, और इस वजह से एक टिपिकल एंथर को, एक कंप्लीट एंथर को बोला जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट। और इसके अंदर में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलन ग्रेन। अंदर में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे पॉलन ग्रेन। ये अंदर जो स्ट्रक्चर है, उसको बोला जाएगा पॉलन ग्रेन। तो इस डायग्राम से हम लोग एंथर के अलग अलग कंपोनेंट्स को देखें। 2 लोब, एक लोब में 2 थीका, थीका के बीच में ग्रूव, और इसी को लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं, क्योंकि जब एंथर मैच्योर होता है तो इसी जगह से फटता है।
जैसा कि इस 2 मार्कर से समझाया गया था आपको, ये ग्रूव है तो यहीं से एंथर फटता है इस तरह से, इधर वाला लोब ऐसे फटेगा और इधर वाला लोब ऐसे फटेगा। फटने को बोलते हैं डेहिसेंस। तो इस ग्रूव के अलोंग जो फटता है, इसीलिए इस ग्रूव का दूसरा नाम है लाइन ऑफ डेहिसेंस। अब एक सेंटेंस लिखना होगा और उस सेंटेंस जो इस डायग्राम के बाद लिखना होगा वो ये लिखना होगा कि एक एंथर के अंदर में जो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पॉलन चैम्बर है, उसके अंदर में पॉलन ग्रेन होता है और ये पॉलन ग्रेन बदल जाता है मेल गैमेट में। तो जैसा कि आपको ये लेबल्ड करके बता दिया गया है, तो अब यहाँ इस डायग्राम से आगे जो सेंटेंस लिखना है, तो सेंटेंस ये है पॉलन चैम्बर और माइक्रो स्पोरेंजियम contains pollen grains that change into male gametes। पॉलन चैम्बर ये जो है, जिसका दूसरा नाम माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें पॉलन ग्रेन होता है और ये बदल जाता है मेल गैमेट्स में। और ये बदलता कैसे है, तो इसकी चर्चा आगे प्रोसेस में होगी जब हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। अब इस सेंटेंस को जस्टिफाई करने के लिए एक हायरार्की बनाया गया है और हायरार्की में आपको दिखाया गया है इस तरह से। हायरार्की में बताया गया है कि एक एंथर होता है और एंथर के पास एंथर लोब होता है और एंथर के लोब के अंदर में पॉलन चैम्बर होता है, जिसका दूसरा नाम पॉलन सेक है, एक और नाम माइक्रोस्पोरेंजिया है। और इसके अंदर में जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, पॉलन ग्रेन होता है और इस पॉलन ग्रेन से मेल गैमेट बनता है। तो सेंटेंस के जस्टिफिकेशन में ये एक हायरार्की है, एक अनुक्रम है। एंथर में लोब, लोब में पॉलन चैम्बर, पॉलन सेक जिसका नाम माइक्रोस्पोरेंजिया है, और उसके अंदर जो गोल गोल स्ट्रक्चर होगा वो पॉलन ग्रेन है, जिसे हिंदी में परागकण कहते हैं, और फिर उससे मेल गैमेट बनता है। तो ये पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, मेल गैमेट कैसे बनता है, इसकी चर्चा आगे प्रोसेस में होगी। अब यहां के बाद एक दूसरे नजरिए से, एक दूसरे दृष्टिकोण से, एक अनदर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को एंथर के स्ट्रक्चर को जानना है, जिसके लिए डायग्राम ये है। तो डायग्राम ये है, लेकिन अब इससे रिलेटेड पहले हम लोग थ्योरी को लिखते हैं, और थ्योरी ये होगा कि फिर से मैं बताऊंगा कि एंथर का 2 कंपोनेंट्स होता है। तो आइए हम लोग यहां तक को समझने के बाद इस डायग्राम को समझने के लिए पहले कुछ थ्योरी लिखेंगे और फिर उस थ्योरी के बाद इस डायग्राम को समझेंगे। अभी तक जितना बताया गया है उससे आगे एंथर को डिटेल में समझने के लिए एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू का डायग्राम है, और उस डायग्राम को तक पहुंचने के लिए सिस्टमेटिकली एक सेंटेंस लिखना है। और सेंटेंस फिर ये है कि एक टिपिकल एंथर और टिपिकल एंथर consists of 2 components, मेनली। अब 2 कंपोनेंट है एंथर का मेनली, और जो पहला कंपोनेंट है उसे एंथर वॉल कहेंगे, और जो दूसरा कंपोनेंट है उसे माइक्रो स्पोरेंजियम कहेंगे। और जैसा कि बताया गया है, इसका दूसरा नाम पॉलन सेक है, या इसे हम लोग पॉलन चैम्बर भी कह सकते हैं। और पहला ये जो एंथर वॉल है, तो अब इस एंथर वॉल में 4 लेयर्स है, जिसको यहीं पे मैं दिखाता हूं। सबसे बाहर का लेयर एपिडर्मिस है, दूसरा एंडोथीसियम है,
तीसरा मिडिल लेयर है, और चौथा उसके बाद टपेटम है। तो वो जो हायरार्की था उसके आगे ये है, एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं कि एक कंप्लीट एंथर का दो कंपोनेंट है, दो घटक है मेनली। पहला एंथर वॉल है और दूसरा ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। और ये जो एंथर वॉल है इसमें 4 लेयर है जिसका नाम आपके सामने है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टपेटम। अब इसको समझने के लिए ये डायग्राम है, और ये डायग्राम एंथर का एक स्लाइस है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एंड्रोजियम का यूनिट जो स्टामेन होता है उसका सबसे ऊपर का हिस्सा एंटीरियर पार्ट एंथर कहलाता है। तो इस तरह से कटने के बाद कैसा दिखता है इसके पहले का डायग्राम बताया। अब इसका एक स्लाइस काट करके निकालते हैं तो इस तरह से दिखता है। और स्लाइस के इस पतले से हिस्से को निकाल करके बनाने का जरूरत एंथर को एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में जानने के लिए था, जहां पर बताया जा रहा है कि एंथर का दो कंपोनेंट है, पहला एंथर वॉल और दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम। अब आप इस डायग्राम पर आइए और देखिए इस डायग्राम को। ये जो अंदर में ये 4 चैम्बर है, ये जो 4 सेक है, थैला है, इसी को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो ये लिख दिया मैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसके अंदर में जैसा कि अभी जस्ट कुछ समय पहले बताया गया था कि इसके अंदर में पॉलन ग्रेन होता है और जिससे मेल गैमेट बनता है। लेकिन इस 4 पॉलन चैम्बर को बाहर से घेरने के लिए एंथर का दीवार है जिसे एंथर वॉल कहते हैं, और इसका 4 लेयर है। अब देखिए ये ब्लैक कलर में सबसे बाहर के लेयर को दिखाया गया है, और इसे क्या कहते हैं? इसे एपिडर्मिस कहते हैं। रेड कलर में दूसरे लेयर को दिखाया गया है जिसे एंडोथीसियम कहते हैं। और ये ग्रीन कलर में जो 3 लेयर है, जो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो ये ग्रीन कलर का जो लेयर है इसे मिडिल लेयर कहते हैं। और ये जो फिर से रेड कलर में सबसे अंदर का लेयर है इसे टपेटम कहते हैं। और इस चारों को एक साथ, जैसा कि आपको बताया गया है, एंथर वॉल कहते हैं। तो टिपिकल एंथर का 2 कंपोनेंट होता है, एंथर वॉल और माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर वॉल ये है जिसका 4 लेयर है, जो चारों तरफ से एंथर को घेरता है। और माइक्रोस्पोरेंजियम अंदर का ये कैविटी है, ये सेक है, ये चैम्बर है जहां पर पॉलन ग्रेन होता है और जिससे मेल गैमेट बनता है। तो कैसे पॉलन ग्रेन बनता है, कैसे मेल गैमेट बनेगा, इसकी चर्चा आगे प्रोसेस में होगी। फिलहाल स्ट्रक्चर को जानना है। अब हम लोग शुरू करते हैं एंथर वॉल को पढ़ना। और जैसा कि डायग्राम से क्लियर है कि ये 4 लेयर होता है और सबसे बाहर का लेयर एपिडर्मिस है, दूसरा एंडोथीसियम है, तीसरा मिडिल लेयर है और सबसे अंदर का लेयर टपेटम है। तो जो पहला इंफॉर्मेशन है प्रत्येक लेयर के बारे में एंथर वॉल का, वो ये है कि एपिडर्मिस में ये फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर है, सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है, थर्ड आउटर मोस्ट लेयर है और इनर मोस्ट लेयर है। पहला सबसे बाहर का लेयर, दूसरा सबसे बाहर का लेयर, तीसरा सबसे बाहर का लेयर और ये सबसे अंदर का लेयर है। इसकी मोटाई में सिंगल सेल है। ये एपिडर्मिस की मोटाई सिंगल सेल है। इंडोथीसियम की मोटाई भी ये सिंगल सेल है जो रेड कलर में दिखाया गया है। लेकिन मिडिल लेयर 1 से लेकर के 3 सेल जो होगा लेयर का उतना मोटा है। कभी कभी कहीं कहीं पर मिडिल लेयर जो होगा वो सेल का 1 लेयर होगा और कहीं कहीं पर 3 लेयर भी हो सकता है। और फिर ये टपेटम जो सबसे अंदर का लेयर है ये भी सिंगल लेयर है सेल का मोटाई में। तो हम लोग अच्छा, और ये बीच में कनेक्टिव है जो कि जोड़ता है एंथर के इस दोनों लोब को फिलामेंट के साथ, जिस पर चर्चा हो चुकी है। तो अब हम लोग एंथर वॉल को पढ़ना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे। तो आइए इसको लिख करके समझना शुरू करते हैं। तो पहला कंपोनेंट जैसा कि आपको बताया गया है, अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंड दिस व्यू ऑफ एंथर, वो है एंथर वॉल।
और जैसा कि मैं बताया, डायग्राम से भी क्लियर है कि ये 4 लेयर का बना है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 लेयर्स। और प्रत्येक लेयर का नाम पहले बताया गया है, वहां डायग्राम में भी है। तो पहला लेयर को अब डिटेल में जानेंगे और उस पहले लेयर का नाम है एपिडर्मिस। इसको समझना काफी आसान है। जैसे फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर, पहला सबसे बाहर का लेयर है, मोटाई कितनी है, तो सिंगल लेयर सेल। तो दूसरा पॉइंट होगा सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इन थिकनिंग। ये जो सेल का लेयर है, ये एक सेल का लेयर है, एक सेल के लेयर जितना ये मोटा है एपिडर्मिस। और इसका काम क्या है, तो ये एंथर वॉल को सुरक्षा देता है, तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये रहा एपिडर्मिस के बारे में इंफॉर्मेशन। अब बात करनी है हम लोगों को एंडोथीसियम की। और एंडोथीसियम थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एपिडर्मिस की तुलना में। लेकिन शुरू का जो 2 पॉइंट होगा वो काफी आसान है। जैसे ये दूसरा सबसे बाहरी लेयर है, सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर, और ये भी सिंगल लेयर है। और इसका सेल लंबा है। इसका सेल लंबा है, सेल इलोंगेटेड है। ये 3 बिल्कुल सिंपल पॉइंट था एंडोथीसियम से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। पहले इस 3 पॉइंट को समझ लीजिए। दूसरा सबसे बाहर का लेयर है, सिंगल लेयर सेल है मोटाई में, और इसका सेल इलोंगेटेड है, लंबा है। अब आगे है क्या कि ये जो सेल है एंडोथीसियम का, एक एक सेल, तो आप सपोज मान लीजिए ये एंडोथीसियम है, ये एंडोथीसियम लेयर है, जहां पर ये कुछ सेल को मैं दिखा रहा हूं इस तरह से। ये कुछ सेल है, और इस सेल का जो सेल वॉल है उसके साथ और अंदर में भी सेल्यूलोज का बहुत सारा बैंड होता है, पट्टी होता है इसके अंदर में। मतलब इस एंडोथीसियम में इसका जो सेल है, इस सेल के ऊपर सेलुलोज का बैंड होता है, सेलुलोज का पट्टी होता है, जो इसको अतिरिक्त सुरक्षा देने का काम करता है, स्ट्रांग बनाने का काम करता है, मजबूत बनाने का काम करता है। तो उसी बात को बताना था नेक्स्ट पॉइंट में, और वो ये है सेल्स ऑफ एंडोथीसियम हैव फाइब्रस रेशेदार बैंड, पट्टी होता है किस चीज का, ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का। और इस डायग्राम को बना करके ये जो रेड कलर में बैंड बैंड दिखाया गया है, ये फाइब्रस बैंड है, फाइब्रस पट्टी है। लेकिन एक जरूरी बात यह है, अब सम सेल्स ऑफ एंडोथीसियम, एंडोथीसियम का जो कुछ सेल है don't have fibrous band called एस्टोमियम। और ये जो एस्टोमियम है, इसमें एक चीज जोड़ना होगा,
that are present along line of dehiscence. और लास्ट पॉइंट है एस्टोमियम इंडोथीसियम हेल्प इन dehiscence या फिर रप्चर ऑफ एंथर एट मैच्योरिटी। जैसा कि इस पॉइंट को बता दिया गया था कि इंडोथीसियम का जो सेल है उसके पास फाइब्रस बैंड होता है सेलुलोज का, लेकिन कुछ सेल के पास ये फाइब्रस बैंड नहीं होता और इस सेल को बोलते हैं एस्टोमियम, और ये प्रेजेंट होता है लाइन ऑफ डेहिसेंस के अलोंग। मेरी बात को समझिएगा जरा ध्यान से। ये है ग्रूव और इसी को लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं, और ये दूसरा लेयर का नाम इंडोथीसियम है। और यहां पर जो इंडोथीसियम का जो सेल है, इस सेल के पास सेलुलोज का फाइब्रस बैंड नहीं है, रेशेदार पट्टी नहीं है, बाकी सेल में है लेकिन इसके पास नहीं है, और इस सेल को बोलेंगे एस्टोमियम। और एस्टोमियम कोई एक सेल नहीं है, ये पूरे लंबाई के साथ प्रेजेंट होता है एंथर का। जैसे ये दो लोब है, सॉरी ये एक लोब है, और मान करके चलिए कि ये दो थीका है, ये बाहर से ये थीका और दूसरा ये थीका, और यहां पर एंथर वॉल है और इसमें 4 लेयर है। तो मैं दूसरे लेयर की बात कर रहा हूं जिसका नाम है इंडोथीसियम। तो इंडोथीसियम का जो यहां वाला सेल है, यहां वाला सेल, इस सेल का नाम एस्टोमियम है क्योंकि इसके पास सेलुलोज का फाइब्रस बैंड नहीं है, और ये लाइन ऑफ डेहिसेंस के अलोंग प्रेजेंट है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक प्रेजेंट है। और ये चूंकि इसके पास सेलुलोज का फाइब्रस बैंड नहीं है तो ये थोड़ा सा वीक होता है बाकी इंडोथीसियम के सेल की तुलना में। इस वजह से जब एंथर मैच्योर होता है तो यह एस्टोमियम फाइब्रस बैंड के अनुपस्थिति के कारण, अब्सेंस के कारण, इस एंथर को फटने में मदद करता है। फटने का इंग्लिश होता है रप्चर, और इसे यहां पर बोलेंगे डेहिसेंस। जो टर्म है उसका नाम डेहिसेंस है। तो जैसा कि लिखा गया है कि इंडोथीसियम के कुछ सेल के पास फाइब्रस बैंड नहीं होता और उसका नाम एस्टोमियम है, जो प्रेजेंट होता है लाइन ऑफ डेहिसेंस के अलोंग ग्रूव पर। और यह एस्टोमियम जो इंडोथीसियम का सेल है, यह एंथर को फटने में मदद करता है, डेहिसेंस में मदद करता है, रप्चर होने में मदद करता है। कब? मैच्योरिटी पर। फिर यह कैसे होगा? तो यह एक प्रोसेस है जिसकी चर्चा आगे होगी स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दूसरे लेयर को समझे। अब तीसरे लेयर को समझना है जिसका नाम है मिडिल लेयर।